इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आमतौर पर हिंदुस्तान दुनिया के खींचतान और झगड़ों से बहुत दूर ही रहना पसंद करता है, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान ने एक झमेले में खुद को डालने का फैसला ले लिया है। हम बात कर रहे हैं कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। दरअसल मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि वो बाकी देशों के साथ मिलकर दुनिया को किम जोंग के पागलपन से निजात दिलाएगी। यानी हिंदुस्तान ने किम जोंग से दुश्मनी का ऐलान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया में आएगी भयानक तबाही। तानाशाह ने तोड़ा मोदी के सब्र का बांध। मोदी का तानाशाह से दुश्मनी का ऐलान। मोदी करेंगे किम के पागलपन का इलाज। किम जोंग के इसी पागलपन ने पीएम मोदी के सब्र का बांध तोड़ दिया है। पीएम मोदी अब सनकी की ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी दुनिया में सबके साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं, लेकिन किम जोंग हिंदुस्तान के अच्छे दोस्त जापान को तबाह करने के ख्वाब देखता है। बस किम जोंग की यही गलती उसे भारी पड़ने वाली। जापान और भारत में तानाशाह के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई पर सहमति बन गई। पूरी दुनिया जानती है कि किम जोंग सनकी है और उसके पागलपन से पूरी दुनिया को खतरा है। जापान की तरफ मिसाइल दागकर किम जोंग अपने खौफनाक मंसूबे जाहिर कर चुका है। लिहाजा किम का पागलपन सारी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन जाए, इससे पहले उसे रोकना अब लाजमी हो गया है। और पहली बार मोदी ने सनकी के सर्वनाश पर अपनी सहमति जताई। बुधवार को भारत और जापान के अफसरों के बीच हुई आधिकारिक मुलाकात में तय हो गया कि दोनों देश सनकी तानाशाह के खिलाफ हैं और दुनिया के लिए किम जोंग को खतरा नहीं बनने देंगे। इस मुलाकात में चीन को भी तानाशाह का साथ छोड़ने को कहा गया। दरअसल इन सब के पीछे किम जोंग का वो पागलपन है जिसे उसने बीते हफ्ते अंजाम दिया था। दरअसल किम जोंग ने बीते हफ्ते 4 मिसाइलें दागी थी, जो जापान के समुद्र तट के पास गिरी थी। ये मिसाइलें अगर जापान की आबादी पर गिरती तो हजारों की मौत तय थी। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने ये बयान दिया कि मिसाइल परीक्षण के पीछे उसका इरादा जापान में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को उड़ाने का अभ्यास था। इससे साफ हो गया कि अब किम जोंग को किसी भी कीमत पर रोकने का वक्त आ गया है। इसी के बाद से किम जोंग को रोकने के लिए दुनिया के कई बड़े मुल्क एक साथ हो गए हैं। इस गठजोड़ में शामिल होने के लिए अब पीएम मोदी ने भी मंजूरी दे दी है। यानी अब हिंदुस्तान भी किम की तबाही में साझेदार बनेगा। सनकी की हालिया हरकत से अमेरिका भी बेहद गुस्से में है। इसी कड़ी में अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सनसनीखेज दावा किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर कभी भी चढ़ाई कर सकता है, बस ट्रंप के फैसला लेने की देर है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया में किसी भी वक्त बमबारी शुरू कर सकता है। इराक और लीबिया की तरह नॉर्थ कोरिया को तबाह किया जा सकता है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया में अमेरिका तख्ता पलट करा सकता है। गद्दाफी और सद्दाम की तरह अमेरिका किम जोंग को भी बुरी हालत में पहुंचा सकता है। भारत जापान के साथ खड़ा है तो अमेरिका साउथ कोरिया की हिफाजत के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। हालात को देखते हुए अमेरिका ने साउथ कोरिया में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, ताकि अगर जंग छिड़े तो किम जोंग की मिसाइलों को कहीं गिरने से पहले हवा में ही खत्म किया जा सके। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की समुद्री सीमा पर अमेरिका ने अपना डिस्ट्रॉयर जुमवॉल्ट भी तैनात कर रखा है। साथ ही बैटल टैंक भी नॉर्थ कोरिया की सरहद पर तैनात कर दिए गए हैं। मतलब साफ है
कि किम जोंग की सनक की वजह से पानी अब नाक से ऊपर निकल चुका है। अब दुनिया की निगाहें पीएम मोदी और ट्रंप के फैसले पर टिकी। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। और यहां आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भारत और अमेरिका के साथ ही दुनिया लामबंद हो चुकी है और उसकी वजह है किम जोंग उन का हर गुजरते दिन के साथ बढ़ा पागलपन, जो किसी भी दिन दुनिया के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। ताजा खबर हमें यह मिल रही है कि सनकी किम जोंग परमाणु बम बनाने का सामान ऑनलाइन बेच रहा है। अगर परमाणु बम बनाने का यह साजो सामान किसी आतंकी संगठन के हाथ लग गया तो दुनिया में तबाही को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। बस इसी खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तानाशाह की कब्र खोदने को अपनी सहमति दे दी। तानाशाह ने लगाया मौत का ऑनलाइन बाजार। ऑनलाइन परमाणु बम बेचने लगा किम जोंग। तानाशाह ने बनाया दुनिया की तबाही का प्लान। अमेरिका के हवाले से आई इस खबर ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, किम जोंग मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को धमका रहा था। लेकिन अब खबर है कि तानाशाह परमाणु बम बनाने का सामान ऑनलाइन बेच रहा है, यानी कीमत लेकर तानाशाह किसी को भी परमाणु बम बेच सकता है। फिर खरीदने वाला इसका इस्तेमाल कहां और किस पर करेगा, इससे तानाशाह को कोई लेना देना नहीं। और यही दुनिया की असल फिक्र है। करीब 1 साल पहले नॉर्थ कोरिया के किसी अनजान शख्स को लिथियम 6 बेचने की बात सामने आई है। इस डील को बीजिंग में मौजूद नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी के अधिकारियों ने फाइनल कराया था। ये दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से किया गया है। इससे पहले किम जोंग ईरान, सीरिया, इजिप्ट और यमन को भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बेच चुका है। लेकिन इस बार खतरा बड़ा है, क्योंकि जिस लिथियम 6 को नॉर्थ कोरिया ऑनलाइन बेच रहा है वो बेहद खतरनाक है। लिथियम 6 नॉर्थ कोरिया की मिट्टी में भारी मात्रा में है। लिथियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में होता है। लिथियम अच्छी क्वालिटी का हो तो इससे हाइड्रोजन बम बनाए जा सकते हैं। परमाणु और हाइड्रोजन बम दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, और अगर इन्हें बनाने का सामान आतंकियों के हाथ लग गया तो यकीनन दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन किम जोंग इस बात से बेफिक्र है और उसने ऑनलाइन हथियार बेचने का काम ग्रीन पाइन एसोसिएटेड कॉरपोरेशन को दिया है। यही वजह है कि मोदी और ट्रंप मिलकर किम को वक्त रहते खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि दुनिया पर मंडराते इस खतरे से निजात मिल सके। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। हैरानी होती है ये जानकर, परमाणु बम की ऑनलाइन बिक्री। अब इसे आप सनक पागलपन नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये सनकी तानाशाह जो करे वो कम है। अब दुनिया भर के मुल्कों ने किम जोंग उन की सड़क पर लगाम लगाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। तानाशाह को रोकने के लिए अब दुनिया के तमाम मुल्क हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और ऐसी ही एक कोशिश होगी तानाशाह को कंगाल करने की भी। एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया की 90% आबादी भूख से मर रही है, तो वहीं किम जोंग एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को धमका रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में किम जोंग ने 20 मिसाइलों का परीक्षण किया। इसी साल जनवरी में किम जोंग ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था।
एटम बम से 100 गुना ज्यादा तबाही फैला सकता है हाइड्रोजन बम। साल 2017 में किम जोंग अभी तक 5 मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। किम जोंग की इसी सनक की वजह से पूरी दुनिया अब एक साथ मिलकर किम का सर्वनाश करने का प्लान कर रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने किम जोंग पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और इसी वजह से किम जोंग ना तो किसी मुल्क से कुछ खरीद सकता है और ना ही कुछ बेच सकता है। नॉर्थ कोरिया के हथियार खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध। नॉर्थ कोरिया किसी के साथ तकनीक भी शेयर नहीं कर सकता। लग्जरी गुड्स खरीदने बेचने की मनाही हो गई है। कई मुल्कों से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर यहां रोक है। न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की तकनीक भी शेयर करने पर यहां रोक है। लेकिन ये किम जोंग की सनक का ही नतीजा है कि एक तरफ जनता भूखे मर रही है और सन की तानाशाह लगातार मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र किम जोंग पर प्रतिबंधों को और ज्यादा कड़ा कर सकता है, क्योंकि किम जोंग के हालिया मिसाइल परीक्षण के बाद साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका ने यूएन की आपातकाल मीटिंग बुलाई और बहुत मुमकिन है कि इसके बाद किम के सर्वनाश का कोई पुख्ता प्लान बनाया जाएगा। वैभव कुश के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ दुनिया के कई ताकतवर मुल्क एक साथ आ गए हैं, लेकिन किम जोंग सनक में नए दुश्मन हर दिन तैयार करता जा रहा है। किम जोंग ने ताजा दुश्मन बनाया है मलेशिया को, जिसके नागरिकों को नॉर्थ कोरिया में बंधक बना लिया गया है। वजह सिर्फ इतनी है कि किम जोंग अपने भाई के मर्डर की जांच नहीं चाहता। तानाशाह पर बड़ी आफत किसी भी वक्त टूट सकती है, लेकिन किम जोंग की सनक अब भी कम नहीं हो रही। मलेशिया के साथ तानाशाह के रिश्तों में तकरार बढ़ गई। दरअसल नॉर्थ कोरिया में मौजूद मलेशिया के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। एक तरफ से किम जोंग ने इन लोगों को बंधक बना लिया है। दरअसल मलेशिया में किम जोंग के भाई की हत्या हुई थी। मलेशिया सरकार इस हत्याकांड की जांच कर रही है और नॉर्थ कोरिया हत्याकांड की जांच के खिलाफ है। एम्बेसडर कॉन्ग चोल ने कहा था कि उन्हें मलेशिया सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया था। बस तभी से तानाशाह सनक गए और नॉर्थ कोरिया में मलेशिया के लोगों को बंधक बना लिया, जिसे मलेशिया ने शर्मनाक बताया है। हमारे सिटीजन्स को बंधक बनाया गया है, ये शर्मनाक कृत्य है। ये सभी इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। हम इस मसले पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करने जा रहे हैं। किम के इस पागलपन का जवाब देते हुए मलेशिया ने भी अपने देश में मौजूद नॉर्थ कोरिया के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। यानी किम जोंग खुद अपनी राह में मुसीबतें खड़ी कर रहा है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ सलाखे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए